पिछले वीडियो तक हम पूरा कंसेप्ट देख चुके हैं स्लोप ऑफ अ लाइन का। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्लोप की, मतलब लाइन के स्लोप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीरो स्लोप। देखिए, अब जीरो स्लोप क्या होता है तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं पूरा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। इफ अ लाइन फॉर्म 0 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, द स्लोप ऑफ लाइन इज जीरो। मतलब इसका ये हुआ कि अगर लाइन जो है, जनरली हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई लाइन एक एंगल बना रही है थीटा, तो उसका टेन थीटा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। ये फर्स्ट डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं ना, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन देखी थी। तो जो फोर्थ क्लास में हमने देखा था, क्लास 4 जो स्ट्रेट लाइन में देखा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि स्लोप की डेफिनेशन m इक्वल टू क्या होती है, टेन थीटा। लेकिन अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रही है, तो वो कैसे होगा, वो लाइन जो रहेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे वो इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब ये कभी भी एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब कोई एंगल ही नहीं बना पाएगी, क्योंकि जब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब उसको कट करेगी, तभी तो वो एंगल बना सकती है। लेकिन अगर कट ही नहीं करेगी तो एंगल तो बना ही नहीं पाएगी। तो इस कंडीशन में लाइन जो रहती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं एक्स अक्षांश के समांतर, है ना। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस के समांतर हो जाती है वो लाइन, उसके पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे इफ अ लाइन फॉर्म 0 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, द स्लोप ऑफ लाइन इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, तो हम जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू जीरो रखने पे क्या मिल जाएगा, स्लोप जीरो। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम ये देखते हैं कि टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ओके, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, उसी प्रकार टेन जीरो की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो। तो थीटा की अगर वैल्यू जीरो हम यहाँ पे रखें तो m इक्वल टू टेन जीरो, तो स्लोप जो आपका आएगा वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। अब आगे लिखा है द लाइन विथ स्लोप जीरो इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने अभी आपको समझाया, अगर ये लाइन है, अगर कोई एंगल ही नहीं बना रही है, तो एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। हेयर वाई डू नॉट चेंज एज एक्स इंक्रीजेस, मतलब यहाँ पे y में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, y में कोई चेंज नहीं आता है, y अपने कांस्टेंट तरह से चलता रहता है। ओके, सो द लाइन इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। इसी कारण से लाइन जो है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ी तिरछी लाइन है। लेकिन यहाँ पे अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या 0 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो हमेशा लाइन क्या हो जाती है, एक हॉरिजॉन्टली चलती रहती है। क्लियर। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज जीरो। आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, जीरो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जीरो स्लोप क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लोप, नेक्स्ट टाइप की, पॉजिटिव स्लोप की। तो इस वीडियो में यहाँ पे दो प्रकार के स्लोप की बात करेंगे। जीरो स्लोप अभी हमने पढ़ा और पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट वीडियो में हम दो स्लोप और पढ़ेंगे। ओके, पहले अभी पॉजिटिव स्लोप देख लेते हैं। If a line forms an angle which lies between 0 डिग्री and 90 डिग्री with x-axis, the slope of line is positive। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई लाइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के बीच में कोई अगर एक एंगल बना रही है, किसके साथ एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल बना रही है ना, वो एंगल क्या होना चाहिए, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ये जो आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल अगर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में लाइन का स्लोप क्या कहलाएगा, पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ पे ये लिखा है आगे, हेयर y इंक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। अब हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या है, देखिए बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे ये मान लीजिए x1 है ना,
अब आप ये समझ सकते हैं, मैं इसको चलिए और इसको अच्छी से समझा दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए ये कोई एक एंगल बना रही है 0 और 90 डिग्री के बीच में, सपोज करो ये 45 डिग्री एंगल बना रही है। अब मैंने यहाँ पे लिया x1, यहाँ पे लिया x2, यहाँ पे लिया x3, यहाँ पे लिया x4, सिमिलरली x5 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने लिया सपोज कीजिए y1, यहाँ पे लिया y2, यहाँ पे लिया y3, यहाँ पे लिया मैंने y4 और यहाँ पे लिया मैंने y5। अब आप ये देख सकते हैं कि x1 के लिए y1 आपका ये आ रहा है, क्लियर। x2 के लिए y2 आपका ये आ रहा है, सिमिलरली x3 के लिए ये आपका y3 आ रहा है, x4 के लिए ये आपका क्या आ रहा है, y4 आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है ना। तो ऐसे जो स्लोप है, इस टाइप का जो स्लोप है लाइन का, वो कहलाता है पॉजिटिव स्लोप। तो वही चीज मैंने लिखी है, हेयर y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज सो द लाइन स्लोप अपवर्ड टू द राइट। मतलब जो लाइन का स्लोप रहता है वो कैसा रहता है, वो कैसा रहता है, सीधी दिशा में, मतलब अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ जाता है स्लोप, सीधी दिशा में। ओके, मतलब राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर ये स्लोप जो है वो जाता है, जैसे अभी हमने देखा। उसके बाद में आगे लिखा है द स्लोप विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो हम जानते हैं कि स्लोप हमेशा क्या होता है, एक नंबर होता है। अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, मतलब प्लस में आपको जो भी संख्या मिलेगी वो प्लस में मिलेगी। द लाइन गोज अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जो लाइन है वो लेफ्ट से राइट में जाती है। अब आप ये देख सकते हैं लाइन जो है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ती है ना। लाइन जो है वो हमेशा क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ती है। तो अगर मैं ऐसी बात करूं, अगर मैं ऐसा बनाऊं तो ये आप क्या कहेंगे इसको, ये राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है, लेकिन ये क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप की देखिए हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हैं कि पॉजिटिव स्लोप जब लाइन का होता है तो एंगल जो है लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, सबसे पहली बात 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल बनाती है। उसके बाद में y जो है वो भी बढ़ता जाता है, हम जैसे जैसे x को बढ़ाएं, मतलब x के कोऑर्डिनेट को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो y के कोऑर्डिनेट भी वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और जो लाइन का जो स्लोप है वो किस तरफ से होता है, ऊपरी दिशा में, मतलब आप ये देख रहे हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में चलता रहता है और ये लेफ्ट से लेके राइट की तरफ बढ़ता रहता है। ओके, और स्लोप ऑफ लाइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये देखा जाए तो प्रॉपर्टी भी होती है पॉजिटिव स्लोप की, किसी भी लाइन के पॉजिटिव स्लोप की ये प्रॉपर्टी होती है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। हालांकि 1 2 3 4 करके मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज भी कहलाई जाती हैं पॉजिटिव स्लोप की। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्लोप के कितने प्रकार होते हैं। अभी वैसे टोटल 4 टाइप्स होते हैं, इस वीडियो में हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 टाइप्स की बात करेंगे। थैंक यू।